पिछले भाग में हमने देखा। अरे ये हम कहाँ गए? ये जंगल तो बहुत हरा भरा लग रहा है। टीलू बेटा जल्दी करो, हमें नानी के घर जाना है। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। थोड़ी ही देर में पंछी बस आ जाती है। लाडो और टीलू उसमें बैठकर सुंदरबन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों मिलकर शिकारी गिद्धों को खदेड़ देते हैं और उस तोते की जान बचाते हैं। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, नाखून तुम्हारे पंखों को सिर्फ छू कर निकले हैं। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और कुछ ही दिनों में तुम फिर से उड़ भी पाओगे। इन चारों के साथ साथ जंगल के सारे पंछी जहाज पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा जी जहाज के मालिक को बहुत सारा अनाज दे देते हैं। अरे ये सारे पंछी जहाज में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। राजा जी आप तैयार हो? हाँ हम सब तैयार हैं। जहाज निकल पड़ता है। अब देखते हैं आगे। इधर लाडो अपनी माँ की देखभाल करने में व्यस्त हो गई थी। माँ ये लो, ये दवाई खा लो। पूरा जंगल एकदम खाली हो गया था। कुछ दिन सफर करने के बाद जहाज एक अनजान टापू के किनारे पर आकर रुक जाता है। अरे ये हम कहाँ आ गए? अब हम कुछ दिन इसी टापू पर बिताएंगे। आप सबको यहाँ पर बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये कितनी अच्छी जगह है। यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है। मुझे तो वापस जंगल जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ मीनू मौसी, मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरदार अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। सब कुछ तो हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे तो उस मीनू नाम की चिड़िया को खाना है। अरे मूर्ख, जरा धीरे बोल, नहीं तो कोई हमें सुन लेगा। बस अब आज रात तक का इंतजार करो। जब सब रात को खाना खाने बैठ जाएंगे, हम इन पंछियों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देंगे और इन्हें बंदी बना लेंगे। फिर तुम जिसे चाहो उसे खा लेना। कालू को जहाज के मालिक पर पहले से ही शक था, इसीलिए वो उसके हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो उन दोनों की बातें पास वाले एक पेड़ के पत्ते के पीछे छुपकर सुन रहा था। तभी कालू को अचानक छींक आ जाती है। सरदार और गिद्ध कालू को देख लेते हैं। अरे मूर्खों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो सबको सच्चाई बताए उससे पहले जाकर उसे पकड़ो। गिद्ध कालू को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। कालू अपने पंछियों के पास आकर उनको सारी बात बताने ही वाला था, तभी जहाज के सारे लुटेरे पंछी मिलकर उनको घेर लेते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। तुम सबको बंदी बनाने का मैंने कोई और ही प्लान सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है। अरे बुढ़िया चुप कर। सबसे पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगा। मेरे साथी पंछी कब से इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। इधर लाडो अपने जंगल वापस आ जाती है और देखती है तो क्या, पूरा जंगल खाली था। लाडो ने एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले छान मारे, लेकिन उसे कहीं पर भी एक भी पंछी नहीं दिखाई दिया। अरे ये क्या, सारे पंछी कहाँ गए? मुझे घूंगा मौसी के पास जाना चाहिए, उन्हें जरूर कुछ न कुछ पता होगा। लाडो सीधा घूंगा मौसी के पास आ जाती है। घूंगा मौसी लाडो को सारी बात बताती है। उन्हें जाकर भी अब बहुत दिन हो गए हैं। अब तक तो उन सबको वापस आ जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा घूंगा मौसी। लाडो तुम अकेले मत जाओ, मेरा एक बड़े ही पक्षी दोस्त है, वो बहुत होशियार है, वो तुम्हारे साथ आएगा। ठीक है मौसी। लाडो और बड़े ही पक्षी समुद्र किनारे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ से सीधा आगे जाना होगा और उन सबको ढूंढना होगा। वो दोनों आगे उड़कर जाने ही वाले थे, तभी उन्हें किनारे पर एक डॉल्फिन मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ समंदर किनारे इस जाल में कैसे फंस गई? तुम तो गहरे समंदर में रहने वाली मछली हो। मेरा नाम डॉल्फी है। मैं मेरे साथियों के साथ आराम से गहरे समंदर में तैर रही थी, तभी एक बड़ा सा जहाज हमारे पास आ गया।
और अपना बड़ा सा जाल समंदर में फेंक दिया। मेरे साथी तो जैसे तैसे करके जाल से छूट गए, लेकिन मेरा एक पर कटा हुआ है और उसी कटे हुए पर में वो जाल अटक गया और मैं इस जाल में फंस गई। जिस जहाज में मुझे रखा गया था वो जहाज आज सुबह ही इस किनारे पर आया था। मैं बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। इस जहाज का जो मालिक है वो मुझे यहाँ किनारे पर इस जाल में फंसा हुआ छोड़कर यहाँ से आगे ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेने के लिए गया है। शहर ले जाने के बाद वो मुझे एक मछली के व्यापारी को बेचने वाला है। मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अभी जहाज का मालिक आ जाए उससे पहले हमें तुम्हें इस जाल से आजाद करना होगा। मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी जाल काटने में मदद कर सकता है। वो यहीं पास में रहता है। रुको, मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। लाडो जल्दी से जाकर एक चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर लेकर आती है। लाडो ने रास्ते में चूहे को सारी घटना पहले से ही बताई थी, इसीलिए डॉल्फी के पास आते ही समय ना गवाते हुए चूहे ने अपना काम शुरू कर दिया। एक तरफ चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काटता और दूसरी तरफ लाडो और बड़े ही पक्षी मिलकर जाल को मछली के ऊपर से हटाते। थोड़ी ही देर में डॉल्फी जाल से आजाद हो गई। दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं मेरे परिवार से कभी भी दोबारा मिल नहीं पाती। चूहे भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की। अरे कोई बात नहीं लाडो बहन। डॉल्फी बहन, अब आपको समंदर में वापस जाना चाहिए। वो जहाज का मालिक कभी भी यहाँ पर आ सकता है। मैं भी अब चलता हूँ। आप सब अपना अपना ख्याल रखना और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम दोनों समंदर किनारे क्या कर रहे हो? लाडो सारी बात डॉल्फी को बताती है। शायद मैं जानती हूँ तुम्हारे साथी कहाँ है। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। डॉल्फी उन दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर टापू की तरफ निकल पड़ती है। अरे ये क्या? ये जाल किसने काटा? टापू पर आते आते उन्हें रात हो गई थी। डॉल्फी उन दोनों को टापू के किनारे पर छोड़ देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो समुंदर किनारे आकर किसी भी मछली को मेरा नाम बताना। वो आकर मुझे बताएगी और मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें हमारे साथियों का पता बताया और यहाँ तक लेकर आई। तुम भी अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। डॉल्फी वहाँ से वापस समंदर में चली जाती है। रात काफी गहरी हो गई थी और टापू पर सब तरफ अंधेरा था। वो दोनों थोड़ा अंदर आ जाते हैं। थोड़ा आगे आते ही उन्हें सारे पंछी जेल में बंद दिखाई देते हैं। दोनों उनके पास आ जाते हैं। लाडो, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें हमारा पता किसने बताया? वो सब छोड़ो कालू भैया, पहले हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लाडो और बड़े ही पक्षी दोनों मिलकर जेल के ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। ये ताला तो बहुत पक्का है। इसके चाबी के बिना ये नहीं खुलेगा। अब हमें इसकी चाबी कहाँ से मिलेगी? मेरे पास है इसकी चाबी। बस तुम सब शांत रहो। और मैं तुम सबकी मदद क्यों कर रहा हूँ ये मैं तुम सबको बाद में बताऊंगा। तोता चाबी की मदद से ताले को खोल देता है और सारे पंछियों को आजाद कर देता है। अब जल्दी से चलो, तुम सबका घर जाने का समय हो गया है। तोता उन सबको उन्हीं के जहाज में बिठाता है। साथियों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम सबकी जान खतरे में आ गई। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है, वो मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। बस ये समझ लो कि मैं भी तुम में से एक हूँ। एक दिन मैं भी मेरे साथियों को छोड़कर यहाँ आया था और इन सब शिकारी पंछियों ने मेरा एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। मैं जल्द ही इन्हें चकमा देकर यहाँ से भागने वाला हूँ। अभी के लिए तुम यहाँ से भाग जाओ।
सारे पंछी उन्हीं के जहाज में बैठकर वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सरदार, अब तो सारे पंछी हमारे कब्जे में हैं। चलो अब हम सब खाना खाते हैं। अरे, ये हमारा जहाज कौन लेकर गया? अरे क्या बताऊं मालिक, उनके जंगल का एक बहुत बड़ा पंछी यहाँ उन्हें ढूंढते ढूंढते आया था और उन्हें छुड़ाकर वो हमारा ही जहाज यहाँ से लेकर चले गए हैं। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से एक पंछी ने मुझे चाकू मारकर घायल कर दिया। लेकिन मालिक, आप सब अब तक कहाँ थे? जब हमने रात का खाना खाया उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सारे अपने अपने जंगल वापस आ जाते हैं। क्यों मीनू मौसी, अभी भी आपको हमारे जंगल से बाहर जाना है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।